हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस के जनरल साइंस के बायो के 2018 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स? Which one of the following element is essential for the formation of chlorophyll in green plants? आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग होती है, क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग होती है जिसके साथ क्या अटैच होता है? मैग्नीशियम एटम अटैच होता है। क्लोरोफिल का तो सभी को पता है कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोफिल किससे बना होता है? एक पोरफायरिन रिंग से बना होता है। ठीक है, उस रिंग के साथ क्या चीज अटैच होती है? तुम्हारा मैग्नीशियम एटम अटैच हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। पोरफायरिन रिंग याद रखनी है और उससे क्या याद रखना है कि उसके साथ मैग्नीशियम एटम अटैच होता है। ठीक है, चलें आगे। स्टेटमेंट 1, अ पर्सन में सफर फ्रॉम tuberculosis if she is frequently visit crowded place. Statement 2, bacteria of tuberculosis spread through droplets by the sneezing or coughing. टीबी की बात हो रही है। ठीक है, आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, और एक दूसरे के साथ ये मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, क्या बोला है? अ पर्सन में सफर फ्रॉम tuberculosis if he frequently visit crowded place. Statement 2, bacteria of tuberculosis spread through droplets by sneezing or coughing. देखो, देखने में लग रहा है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। अब आपने ये देखना है कि टीबी फैलता कैसे है। ठीक है, तो आपको पता है क्राउडेड प्लेस में जाएंगे बैक्टीरिया फैलेगा, उससे कफिंग और स्नीजिंग से ही टीबी की बीमारी फैलती है ना। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ भी नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चले आगे। Statement first, bioaccumulation is the process of progressive accumulation of heavy metal and pesticides in an organisms. Statement 2, large fishes of the pond are found to have higher concentration of pesticides than planktons of the same pond. सबसे पहले तो ये सामने से देखने पे पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है ना। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही। अब आपने क्या पता करना है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्या होगा इसका आंसर? बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following is a true fish as per the biological system of classification? ट्रू फिश कौन सी होती है? जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं, है ना। जिसकी इम्बायरो की स्टार्टिंग स्टेज में, एम्ब्रियो के स्टार्टिंग स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रू फिश बोलते हैं। अब आपने बताना है कि कौन से इनमें से ट्रू फिश है। देखो, सिल्वर फिश भी जो तुम्हारी किताबें वगैरह होती है उनमें जब वो जुड़ जाती है, उनके बीच में व्हाइट व्हाइट सी लेयर होती है, वो कौन सी फिश होती है? तुम्हारी सिल्वर फिश होती है। तो सिल्वर फिश तुम्हारी क्या ट्रू फिश नहीं है? क्योंकि इनमें नोटोकोड्स प्रेजेंट नहीं होते। जेली फिश भी नहीं है, कटल फिश भी नहीं है। आंसर क्या है? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश आपकी ट्रू फिश होती है।
जिनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समझ आया? चलें आगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल डज फैट गेट स्टोर? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है कि फैट को कौन से टिश्यू स्टोर करके रखते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि टिश्यू कौन से कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो तुम्हारे फैट को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको टिश्यू नहीं पूछा है, ऑप्शन में टिश्यू के सेल्स के नाम दिए हैं। सबसे पहले कौन से टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करके रखते हैं? वो होते हैं एडिपोज टिश्यू, है ना। कौन से टिश्यू होते हैं? एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज जाननी है। तो एडिपोज टिश्यू में आपके पास एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following pair about organ part that helps in locomotion is not correctly matched? Locomotion का मतलब जो उन organs की movement है। ठीक है, आपने ये मैच करना है कि कौन सी मूवमेंट इसमें गलत है, कौन सी मूवमेंट इसमें गलत है। सबसे पहले देखो यूग्लिना फ्लैग्लम। फ्लैग्लम आपको पता है ना, जेली टाइप चलते हैं, जो लेयर्स में उनके पैर्स होते हैं ऐसे ऐसे, वो आते हैं फ्लैग्लम में। तो ये ऑप्शन ए ठीक है। पैरामीजियम सीलिया, ये भी ठीक है। स्टारफिश का ट्यूबफिट, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो नियरीज का जो होता है वो पैरापोडिया होता है। नियरीज का जो करेक्ट मैच है वो क्या है? पैरापोडिया। और जो सूडोपोडिया है वो किसका होगा? अमीबा का। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट ऑर्गन पार्ट दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि नियरिस का पैरापोडिया होता है, सूडोपोडिया अमीबा को होता है। ठीक है, चलें। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स? लाइसोसोम, बताओ लाइसोसोम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, जिसमें तुम वेस्ट मटेरियल को ऐड करते हो, जो भी एंजाइम्स, जो वेस्ट एंजाइम होते हैं जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, लाइसोसोम उनको स्टोर करके रखते हैं। उससे क्या होता है, जब सेल फटता है तो लाइसोसोम जब किल होता है तो वही एंजाइम बाहर निकल के उस लाइसोसोम को खा लेते हैं। इस वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द सेल ऑर्गन, किस वजह से बना होता है? लाइसोसोम को मेम्ब्रेन बाउंड सेल भी बोला जाता है। लाइसोसोम को मेम्ब्रेन बाउंड सेल भी बोला जाता है। और ये किस सेल ऑर्गेनल से बना होता है? तो गोल्गी बॉडी से। किससे बना होता है? गोल्गी बॉडी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, a protein is synthesized in the endoplasmic reticulum bound ribosomes and it target to the inner thylakoid space of chloroplast. How many double layer membrane layer it has to pass to reach its destination? जो प्रोटीन है वो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है तो उसको कितनी लेयर को पार करके जाना पड़ता है, ये क्वेश्चन है। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से पार्ट में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो रफ होता है, एक होता है स्मूथ। रफ में तुम्हारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं किसकी? प्रोटीन की। तो रफ रेटिकुलम क्या करता है? सिंथेसिस करता है प्रोटीन की। और स्मूथ में तुम्हारे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो ये किसकी सिंथेसिस करते हैं? ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स की। अब बताते हैं कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कितनी लेयर्स के बाद तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करती है? तो 3 लेयर होती है उसमें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम्फ इज करेक्ट। आपको पता है ब्लड में आपका लाइम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड में लाइम्फ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइम्फ क्या काम करता है? जो लाइम्फ है वो ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स का, सोल्ट का एंड वाटर का, ठीक है। लाइम्फ जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करता है, किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है? तुम्हारे वाटर का, सोल्ट का और हॉर्मोन्स का। देखो ये तो ओनली है, ये गलत है। लाइफ इज ऑल्सो सर्कुलेट बाय द ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट। ब्लड में ही प्रेजेंट होता है ना, कंटेन ब्लड सेल्स सच एज रेड ब्लड सेल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है किसकी? व्हाइट ब्लड सेल की, वाटर की नहीं, व्हाइट ब्लड सेल की, व्हाइट ब्लड सेल की, सोल्ट की एंड हॉर्मोन्स की। तो लाइफ इज फॉर्म टू द लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, ओनली भी गलत है। 3 चीजें याद रखनी है, व्हाइट ब्लड सेल, सोल्ट एंड तीसरा तुम्हारा हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होता है तुम्हारा लाइम्फ। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल हैज हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। पीसेस में तुम्हारा एग्जाम्पल आता है शार्क का, ठीक है। एमीफिया में तुम्हारा एग्जाम्पल आता है लिजार्ड और स्नेक का, ठीक है। रेपिटीलिया में तुम्हारा एग्जाम्पल आता, नहीं, अमीबा में तुम्हारा, एम्फीबिया में तुम्हारा एग्जाम्पल आता है फ्रोग का, फ्रोग का एग्जाम्पल आता है। रेपिटीलियन में लिजार्ड और स्नेक का आता है। रेपिटीलिया में एक्सेप्शन होता है एक, है ना। पीसीज का द्वारा सुन लो, पीसीज का जो एग्जाम्पल है वो शार्क है, एमिफीबिया का एग्जाम्पल फ्रोग है, रेपिटीलिया का एग्जाम्पल तुम्हारा लिजार्ड और स्नेक है, ठीक है। पर रेपिटीलिया में एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल का। क्रोकर सभी रेपिटीलिया में 3 चैम्बर्ड रिंग ही होते हैं, एम्फीबिया में भी 3 चैम्बर्ड रिंग होते हैं, पर रेपिटीलिया का एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 3.5 होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल में तुम्हारा 3.5 होता है, 3.5 चैम्बर्ड रिंग होते हैं, ये एक्सेप्शन आपने याद रखना है। तो क्या पूछा है? 3 चैम्बर्ड हार्ट पूछे हैं। मैक्सिमम तो रेपिटीलियन में 3 होते हैं, एमिफीबिया में भी 3 होते हैं, बस क्रोकोडाइल का केस आया तो उसमें 3.5 होते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। Accumulation of which one of the following is a muscle of sprinter leads to cramp। क्रैम्प किस वजह से आते हैं? अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो हमें क्रैम्प किस वजह से आते हैं? किस एसिड की वजह से आते हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से। किस वजह से आते हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से, ये तो पता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसमें आपको पता है वाटर होता है, उस वाटर के कंटेंट को मेंटेन करके कौन रखता है? ये पूछा है। जो ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है उस वाटर को कंटेंट के वाटर के कंटेंट को मेंटेन करके कौन रखता है? तो वो रखता है आपका पोटेशियम। कौन रखता है? पोटेशियम। अगर तुम्हारे ब्लड में पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए जो वाटर के कंटेंट को मेंटेन करके रखती है तो तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि वाटर का कंटेंट जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको मेंटेन करके, कंट्रोल करके कौन रखता है? तुम्हारा पोटेशियम रखता है। तो ये थी आज की क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।